यहाँ कोई अपना नहीं होता। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाएं। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश और गीता के श्लोक आज भी हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन करती है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि रिश्ते भी नहीं। यहाँ कोई अपना नहीं होता। श्री कृष्ण का यह विचार जीवन के सच को प्रकट करता है और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। एक जीवन में आत्मनिर्भरता का महत्व। श्री कृष्ण का यह विचार कि यहाँ कोई अपना नहीं होता हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है। जब हम किसी और पर अपनी खुशी या दुख निर्भर करते हैं, तब हम अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है, दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह होता है। इससे यह समझ में आता है कि जीवन में आत्मनिर्भरता ही सच्ची सुरक्षा है। 2. माया और संसार का अस्थायित्व। श्री कृष्ण के इस कथन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। यहाँ कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति स्थायी नहीं होती। यह संसार माया का खेल है। जो आज हमारे साथ है वह कल नहीं रहेगा। यह सोचने का अर्थ यह नहीं है कि हम रिश्तों को महत्व न दें, बल्कि यह कि हम उन्हें अपनी असली पहचान न समझें। हमारी असली पहचान आत्मा है और आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 3. निष्काम कर्म और जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। उनका यह सिद्धांत निष्काम कर्म कहलाता है। अगर हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं और उसका पालन करते हैं, तो संसार की अस्थायित्वता हमें विचलित नहीं कर सकती। यह हमें इस तथ्य को समझने में मदद करता है कि संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। हमें अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। यह विचार कि यहाँ कोई अपना नहीं होता हमें इस सत्य की ओर इशारा करता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय किसी भी प्रकार की मानसिक बंधन से मुक्त रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अपने कर्म को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है, न कि माया की चीजों में उलझे रहना। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संसार दुखों का घर है और इसलिए यहाँ किसी भी चीज से अधिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। 4. जीवन की अनिश्चितता। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। श्री कृष्ण का यह कथन हमें इस सच को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में खुशियाँ और दुख आते जाते रहते हैं और हमें उन पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। जब हम यह समझ जाते हैं कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस विचार को आत्मसात करने से मनुष्य मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। 5. रिश्तों का महत्व और सीमाएं। श्री कृष्ण का कहना कि यहाँ कोई अपना नहीं होता, यह नहीं बताता कि हमें अपने रिश्तों को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें रिश्तों से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। हर रिश्ता अस्थायी है और इसलिए हमें उन पर अति निर्भर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतता है और इसलिए दूसरों पर निर्भरता से मुक्त रहना आवश्यक है। हमें रिश्तों को समझदारी से निभाना चाहिए, लेकिन उनके बिना खुद को अधूरा नहीं समझना चाहिए। 6. संसार में धैर्य और सहनशीलता का महत्व। श्री कृष्ण का यह विचार हमें जीवन में धैर्य और सहनशीलता का महत्व भी सिखाता है। जब हम यह समझ लेते हैं
कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम जीवन की कठिनाइयों को सहन करना सीखते हैं। धैर्य और सहनशीलता हमें उन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि धैर्य और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना ही वीरता है। साथ आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति, यह विचार हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी प्रेरित करता है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तब हम अपनी आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अनश्वर है और ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह हमें ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि संसार की अस्थायित्वता हमें ईश्वर की ओर प्रेरित करती है। 8 मोहमाया से मुक्ति। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें मोहमाया से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। जब हम इस तथ्य को समझ लेते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी नहीं है, तो हम माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मोहमाया से मुक्त होना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब हम किसी भी चीज से बंधन नहीं रखते, तब हम सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 9 आत्मविश्वास और साहस का संचार। श्री कृष्ण का यह उपदेश आत्मविश्वास और साहस को भी प्रेरित करता है। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई अपना नहीं होता और संसार अस्थायी है, तो हम अपने भीतर आत्मविश्वास का संचार कर सकते हैं। हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना हमें स्वयं करना होगा। इस सोच से हमारे भीतर साहस और आत्मबल का विकास होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। 10 संतुलित जीवन का महत्व। श्री कृष्ण के इस विचार का एक और पहलू यह है कि यह हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हम समझ जाते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, तो हम जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह भौतिक वस्त्र हो या रिश्ते। संतुलित जीवन हमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में स्वस्थ रखता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का यह कथन कि यहाँ कोई अपना नहीं होता, जीवन की वास्तविकता को प्रकट करता है। यह हमें सिखाता है कि संसार की अस्थायित्वता को समझकर हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मोहमाया से मुक्त होना चाहिए और निष्काम कर्म के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। यह उपदेश हमें जीवन में धैर्य, सहनशीलता, आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं, तब हम मानसिक शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।